तो भाई एक बालक बहुत क्रोधित मुद्रा में और कुश का जो पौधा होता है उसको उखाड़ रहा था, ठीक है। और पूछा गया उससे कि भाई क्या कर रहे हो, तो बड़े क्रोधित में उसने जवाब भी दिया कि मैं इस कुश को, ये जो कांटे का पौधा है, इसको मैं समूल नाश कर दूंगा, ठीक है। उसके जो है उसका पैर में धंस गया था, कट गया था उसका पैर, तो उसका कहना था कि जो दुख देने वाला है उसका मैं समूल नाश कर दूंगा। तो उसने कहा भाई तो फिर जम जाएगा, तो बोला इसमें मैं उखाड़ूंगा, जड़ से जलाऊंगा और उसके बाद उसमें मट्ठा डालूंगा। तो भाई ये थे जो है, और ये कौन बालक था, ये थे जो है चाणक्य, ठीक है। तो ये थे चाणक्य। अब जो है दोस्तों देखिए, चाणक्य यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थंबनेल में आपने देखा, ये ध्यान दें पहले, यहाँ पे विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ठीक है। तो ये तीनों नाम चाणक्य के ही हैं, ठीक है। चाणक्य कहिए, कौटिल्य कहिए, विष्णुगुप्त कहिए, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे लिखा है एक व्यवहारिक राजनीतिज्ञ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा। तो भाई ये इसलिए व्यवहारिक राजनीतिज्ञ हैं कि इन्होंने जो है राजनीति के बारे में लिखा भी और उसको प्रैक्टिकल किया भी, और जो है शासन पे जो है एक शासन का अंत करवाया और दूसरे शासन मौर्य वंश की जो है इन्होंने, कौटिल्य ने, चाणक्य ने स्थापना की, ठीक है। तो अब दोस्तों, और व्यवहारिक राजनीतिज्ञ यहाँ पे लिखा है, ये भी आपके मन में एक और होगा, डाउट होगा। तो देखिए व्यवहारिक मतलब कि जैसे आदर्शवाद नहीं है, आदर्शवादी नहीं है। जैसे कि ये आप देखिए, ये इनका जो समय है, उस समय यूनान में अरस्तु थे, ठीक है, अरस्तु थे, और यहाँ पे अपने भारत में जो है चाणक्य थे। ये दोनों का समय समान है। तो अब ध्यान दें कि उसके जो अरस्तु का गुरु है, अरस्तु का गुरु कौन है, प्लेटो है। प्लेटो का गुरु कौन है, सुकरात है। तो ये जो चैनल है ये बड़ा ही एक के बाद एक महान गुरु जो है मिलते हैं। अच्छा, और देखिए जो अरस्तु का शिष्य कौन है, सिकंदर है। तो ये जो चैनल है, मैंने आपसे चर्चा भी की है कि एक महान जो शिष्य के पीछे एक महान गुरु होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो अरस्तु का गुरु है प्लेटो, तो वो जो है आदर्शवादी विचार, जो है आदर्शवादी राज्य, आदर्शवादी दार्शनिक राजा, कि ऐसा राजा हो, ऐसा जो है इतना बड़ी से वो पढ़े, फिर वो घूमे, तो इस तरह उसका आदर्शवाद था। लेकिन ये क्या था, ये जो चाणक्य था ये व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था, ठीक है। तो इसने जो है, जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने जो नंद वंश था उसका नाश किया और इन्होंने चंद्रगुप्त को शासन सत्ता पे बैठाया। अभी चर्चा करेंगे हम लोग। तो अब देखिए, अब आइए, इनका जो है ये क्लियर हो गया आपका, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य एक ही नाम है। कौटिल्य इनका नाम है क्यों पड़ा है, क्योंकि ये कुटिल थे। लोग बताते थे कि कुटिलता जो है इनका कोई समझ नहीं पाता था, और कई तरह से ये हर साम दाम दंड भेद सब नीति का ये जो है अपना करके ये अपना काम करते थे। तो इसलिए इनको कौटिल्य पड़ा है। और एक दो तीन विचार हैं, फिलहाल आप ये समझिए कि तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। ध्यान दें, इनका जन्म कब हुआ है। इनका जन्म 375 या 76, कहीं पे 375 मिलता है, कहीं पे 376 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ है, तक्षशिला। ये वर्तमान में अब कहाँ पे है तक्षशिला, ये पाकिस्तान देश में अब तक्षशिला है वर्तमान में, ठीक। इनकी शिक्षा कहाँ हुई है, इनकी शिक्षा हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक। जाति से क्या थे, जाति से ये ब्राह्मण थे। और देखिए इनके पिता का नाम चाणक्य था। कौटिल्य के अनुसार, अब देखिए इन्होंने जो है, इनका कहना क्या था, ध्यान दें, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही उसका हित है। राजा का अपना
प्रिय या सुख कुछ नहीं, प्रजा का सुख ही उसका सुख है। किसका? राजा का। ठीक। और इन्होंने जो है, अब देखिए, इन्होंने उस समय नंद वंश का शासन चल रहा था जब ये थे, और उस समय धनानंद जो था वो बहुत ही लालची था और बहुत सारा जो है खजाना इसने चट्टान के पीछे दबा रखा था और प्रजा का बहुत ही शोषण करता था, और धन होने के बावजूद भी वो जो है उनसे और करूँगा ही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसको धन की लालच थी। ठीक है, तो बड़ा ही प्रजा को जो है कष्ट देता था। और नंद वंश के ही जो शासक था उसने एक बार चाणक्य को जो है उनको अपमानित कर दिया था, उनको दरबार में बुलाया गया था। और वो देखिए चाणक्य का चेहरा कैसा था, वो सांवले थे और कुरूप थे। ठीक है, तो ये देखते हुए जो है, और जो वहाँ के ब्राह्मण थे तो उन्होंने विरोध किया। तो जो शासक था नंद वंश का, तो उसने क्या किया कि ब्राह्मण जो चाणक्य का अपमान किया और जो है उनको तिरस्कार किया उनका। तो जो है चाणक्य क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि मैं अपने अपमान का बदला लूंगा, नंद वंश का खात्मा कर दूंगा। तो इस तरह जो है उन्होंने यहाँ से वो क्रोधित होके फिर वापस चले जाते हैं, जो है दरबार से निकल जाते हैं। उसके बाद ये अपनी शिखा भी नहीं बांधते हैं, बोलते हैं शिखा जो छोटी थी उनकी कि तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि नंदवंश का विनाश नहीं कर दूंगा। ठीक है, और चंद्रगुप्त को जो है इन्होंने सत्ता दिलाई। कैसे दिलाई? इन्होंने जो है संघर्ष किया, बहुत सारे जो है इन्होंने सारी ताकत अपना जो है लगाया, कई सारे एकत्रित की। और चंद्रगुप्त भी एक महान योद्धा था। इस पे मैंने वीडियो बनाया है, पीछे आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्राचीन इतिहास में आपको मिल जाएगा। तो इन्होंने, चंद्रगुप्त ने ढेर सारी अपनी जो है सेनाएं इकट्ठी की, युद्ध किया। ठीक है, और जो है देखिए कई बार असफलता भी मिली चंद्रगुप्त को। जैसे एक कहानी ये है कि एक बार अभी जो नंदवंश की सेना थी उनसे जो है युद्ध हुआ और मौर्य जो चंद्रगुप्त की सेना थी उनकी हार हुई। तो एक बार जो है वहीं चाणक्य जो है फेस बदल के गुजर रहे थे, तो एक मकान में जो है एक माँ अपने बच्चे को लिए रोटी बना रही थी, रोटी बना के बच्चे को दी खाने के लिए। तो क्या हुआ कि बच्चा जब रोटी गरम गरम थी उसने हाथ डाला, जल गया। तो उसकी माँ ने उदाहरण दिया कि बेटा देखो, तुम चाणक्य और जो चंद्रगुप्त की सेना है वो जो गलती कर रहे हैं वैसा तुम मत गलती करो। क्यों? जो बीच में हाथ मत डालो, बीच में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। चारों तरफ से जो किनारा है, किनारे से तुम रोटी खाओ, धीरे धीरे खाओगे तो तुम जलोगे नहीं। तो ये उस समय जो है चाणक्य वहीं थे, और जब ये बात उनके कानों में गई तो समझ में आया कि हमारी गलती कहाँ है। तो फिर उस तरह उन्होंने नई रणनीति अपनाई और अंत में उन्होंने सफलता प्राप्त किया। ठीक है, और देखिए जो कौटिल्य थे शासन सत्ता की प्राप्ति करने के लिए, नंदवंश का विनाश करने के लिए कई तरह का उन्होंने उपाय किया। जैसे साम दाम दंड भेद की नीतियाँ उन्होंने अपनाई, विष मंत्र आदि का उन्होंने जो है प्रयोग किया। ठीक है, और जानते हैं उस समय 20 कन्या और 20 पुरुष भी जो है देखने को हमें मिलते हैं। 20 कन्या कैसी बनती थी आप जानते हैं? जैसे किसी राजा को मारना होता था या तो बनती कैसी थी? तो आप ध्यान दें कि 20 कन्या जो है जैसे जो छोटी होती थी, चाहे 20 कन्या हो चाहे 20 पुरुष हो, ये बनाए जाते थे शत्रु को मारने के लिए। ठीक है, तो ये क्या था कि जब ये छोटे होते थे तो इन्हें थोड़ा थोड़ा जो है विष का सेवन कराया जाता है था। धीरे 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 करते करते फिर इनका डोज आगे जैसे जैसे बड़े होते थे उस हिसाब से उनका डोज बढ़ाया जाता था। इस तरह जैसे कि आप अगर जैसे चंद्रकांता आप देखें, एक धारावाहिक आता था, उसमें भी जो चुनारगढ़ के शासक थे उसमें भी दिखाया गया है कि कैसे उनके राजा को छोटे पे कैसे उनको विष का थोड़ा थोड़ा दे करके फिर वो जो है 20 पुरुष बन जाते हैं। इन सब नीतियों का प्रयोग करके
जो है चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शासन सत्ता प्राप्त कराया। ठीक है, और देखिए एक जो है महान कृति आपकी है अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है चाणक्य की रचना है। चाणक्य ये 20वीं सदी में जो है हमें जो है आई, प्राप्त हुई, प्रकाश में ये आई। तो उस समय जो है उसके पहले जो पश्चिम विचारक थे वो कहते थे कि प्राचीन इतिहास में भारत का राजनीति में कोई योगदान नहीं है। ठीक है, ये केवल आध्यात्म में इनको इनकी रुचि थी, राजनीति की पुस्तकों का जो है प्राचीन इतिहास में इनको कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन जैसे ही ये अर्थशास्त्र प्रकाश में आया 20वीं शताब्दी में, तो आप जो है आश्चर्यचकित हो गए पश्चिम के जो विचारक थे, और जो है इस तरह और समाज में हमें जो जानकारी प्राप्त हुई, ये सब जो है चाणक्य ने जो लिखा था, जो शासन, अब जैसे कि अर्थशास्त्र में हमें जो है कई सारी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे राजा को कैसे रहना चाहिए, क्या उसको उचित शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, कैसे उसको बैठना है, कितने कब कब क्या करने हैं, कब गुप्तचर से मिलना है, और इसमें राज्य का जो कितने हैं, जैसे जनपद है, अमात्य हैं, कैसे, ये सारा शासन व्यवस्था जो है हमें अर्थशास्त्र में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो और जो है दोस्तों देखिए आप, ये इसमें हमें अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन समाज का जो है दर्पण भी है, इसमें हमें मौर्यकालीन समाज की भी जानकारी प्राप्त होती है। राजनीतिक और शासन कला की महान ये रचना है अर्थशास्त्र। ठीक है, तो ये समझ गए आप दोस्तों। और जो है देखिए, तो चाणक्य जो है एक, जब धनानंद का आपने देखा कि नंद वंश का अंतिम शासक, जो नंद वंश था उसका अंतिम शासक धनानंद था, उसको जो है पराजित करके चाणक्य जो है गुरु थे, और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में, चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त ने जो है मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, और उसके बाद आप देखते हैं कि कैसे एक के बाद जो है शासक हमें देखने को मिलते हैं, जैसे चंद्रगुप्त होते हैं, उसके बाद बिंदुसार आते हैं, उसके बाद जो है सम्राट अशोक हमें इतिहास में देखने को मिलते हैं शासक। तो इस तरह दोस्तों जो है शासन सत्ता प्राप्त होती है चंद्रगुप्त को। तो चाणक्य का एक बहुत बड़ा योगदान यहाँ पे था। ठीक है, अब दोस्तों देखिए इनकी जो मृत्यु होती है वो होती है 283 ईसा पूर्व में। और ये अब देखिए इसमें मृत्यु होती कैसे है, इसमें भी जैसे जन्म के बारे में इनका निश्चित नहीं है कि मतलब किस स्थान पे क्या है, क्योंकि बहुत पुराना है ना। तो इसी तरह दोस्तों जो है जो मृत्यु हुई है उसके भी कोई प्रमाण कैसे हुई है, कोई निश्चित प्रमाण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, जैसे जन्म का नहीं है। तो इसमें देखिए 3 मत इनकी मृत्यु का होने का प्रचलित है। क्या क्या है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए पहला मत जो है इनका ये है कि भाई ये रथ पे सवार होकर के जो है मगध से दूर जंगल में जाते हैं और उसके बाद कभी नहीं लौटते हैं। ठीक है, और दूसरा मत क्या है, मगध की रानी हेलेना ने जहर देकर मार दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त की एक दूसरी पत्नी जो थी, हेलेना नाम था उनका, उन्होंने, दूसरा मत ये मिलता है कि उन्होंने चाणक्य को जहर दे दिया, जिनसे चाणक्य की मृत्यु हो गई। ठीक है, एक तीसरा मत उनके मृत्यु होने का मिलता है, वो है कि चाणक्य को जो है उनका एक बिंदुसार का मंत्री था सुबंधु, उसने जो है चाणक्य को, वो कुटिया में बैठे थे, वो कुटिया में आग लगवा देता है और जो है जिंदा जो है चाणक्य जल जाते हैं। तो इस तरह जो है 3 मत हमें मिलते हैं उनकी मृत्यु का। अब क्या सच है ये तो कहना मुश्किल है। ठीक है, तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में चाणक्य के बारे में जाना। ठीक है,
उन्होंने उनका जन्म, उनका और जो है साधारण आपको जो है उनका बायोग्राफी आपको पता लगा। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि कैसे उनका जन्म हुआ है, क्या उन्होंने कार्य किए हैं, अर्थशास्त्र उन्होंने उनकी रचना है, उनका क्या और कैसे उनकी क्या नीतियां थी और कैसे उनकी जो है मृत्यु हुई। ये जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त हुई। और दोस्तों आपको किसका जो है वीडियो देखना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला आप किस जो है राजनीतिज्ञ या किसका आप वीडियो चाहते हैं देखना। ठीक है दोस्तों, और कोई सलाह हो तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।